नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने की है। दोस्तों, यहाँ एक सरकारी शिक्षक को एक महिला से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में समस्या ये थी कि ये दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे और इसीलिए ये एक तांत्रिक के पास गए और उनसे बोले, बाबा कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों लोगों को कोई एक दूसरे से दूर ना कर सके। दोस्तों, अब वो तांत्रिक कहता है, ठीक है, इसके लिए कुछ पूजा पाठ और प्रतिष्ठान करना पड़ेगा और मैं जैसा जैसा आप लोगों को बताऊंगा वैसा वैसा ही आप लोगों को करना पड़ेगा। अब दोस्तों, तांत्रिक के बताए नियमानुसार ये दोनों लोग एक सुनसान जंगल में जाते हैं और वहाँ संबंध बनाने लगते हैं। तांत्रिक भी वहीं खड़ा रहता है, वो देखता रहता है और इन दोनों लोगों के संबंध बनाते वक्त तांत्रिक कुछ ऐसी तंत्र विद्या करता है जिससे ये दोनों लोग आपस में चिपक जाते हैं और ये दोनों लोग एक दूसरे से छूटने का प्रयास करते हैं तो इनकी खाल उधड़ने लगती है। दोस्तों, जब ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग होते हैं तो इन दोनों लोगों की मौत हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, घटना का जब खुलासा होता है तो पुलिस वाले ही नहीं बल्कि जो भी इस घटना के बारे में सुनता वो दंग रह जाता था। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना से अवगत कराता हूँ कि इन दोनों लोगों की मौत कैसे हुई और तांत्रिक ने ऐसा क्या किया था जिससे ये दोनों लोग आपस में चिपक गए थे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत आपसे निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, राजस्थान के जिले उदयपुर के थाना गोगुंदा इलाके में एक राहुल मीणा नाम का व्यक्ति रहता था। राहुल मीणा पेशे से सरकारी शिक्षक था और वो बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से अपने शिक्षण कार्य को कर रहा था। दोस्तों, वो सरकारी शिक्षक रोजाना सुबह मंदिर जाता और फिर मंदिर हो जाने के बाद में अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चला जाता था। दोस्तों, उसका रोजीना का यही सिलसिला था। वो रोज सुबह घर से निकलता तो पहले मंदिर जाता और मंदिर के बाद फिर स्कूल जाता था। दोस्तों, अब उसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उस सरकारी शिक्षक को उसी मंदिर में एक महिला मिलती है और वो महिला सरकारी शिक्षक को देखती ही रह जाती है। दोस्तों, अब ये शिक्षक भी उस महिला को देखते हैं और इन दोनों लोगों की आपस में मित्रता हो जाती है और धीरे धीरे मित्रता प्यार में बदल जाती है। फिर प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि इन दोनों लोगों के अवैध संबंध भी आपस में बनने लगते हैं। दोस्तों, अब आए दिन यही हुआ करता था। इन दोनों लोगों का नियम बन चुका था। उस मंदिर में ये दोनों लोग रोजीना मुलाकात करते थे। लेकिन दोस्तों, उस महिला का पहले उसी मंदिर के पुजारी से अवैध संबंध था। लेकिन दोस्तों, जब उस महिला का अब इस सरकारी शिक्षक से प्रेम संबंध हो जाता है तब वो उस पुजारी को इग्नोर कर देती है और उससे मिलना जुलना बंद कर देती है। अब दोस्तों, इधर ये सरकारी शिक्षक का मन पढ़ाने में कम और मंदिर जाने में ज़्यादा लगने लगा था और वो पूरी तरह से बदल चुके थे क्योंकि वो अपने परिजनों के साथ भी कम समय बिताने लगे थे
और वो अपनी पत्नी से भी दूरी बनाने लगे थे, जिसको लेकर उनकी पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी। और फिर वो इस बात को अपने पड़ोसियों से बताती है, तो उसके पड़ोसी लोग कहते हैं, तुम पास ही के इलाके में एक मंदिर है, वहाँ एक तांत्रिक रहते हैं, उनके पास चली जाओ और वो कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे, जिससे तुम्हारा पति तुम्हें फिर से प्यार करने लगेगा और तुम दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगेगी। दोस्तों, पास ही इलाके में एक मंदिर था, इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर। उसी मंदिर का पुजारी वो तांत्रिक था। अब वो सरकारी शिक्षक की महिला उसी तांत्रिक के पास जाती है और अपनी सारी समस्या उस तांत्रिक से बताती है। दोस्तों, अब वो तांत्रिक इस महिला से कहता है, क्या तुम कोई अपने पति की फोटो लाई हो? तो वो महिला कहती है, नहीं। तब वो तांत्रिक कहता है, पहले तुम अपने पति का कोई फोटो लाओ, बगैर फोटो के मैं तंत्र विद्या नहीं करता। दोस्तों, अब वो सरकारी शिक्षक की महिला उस दिन तो वापस चली जाती है और फिर अगले दिन अपने पति का एक फोटो लेकर जाकर पुजारी को देती है। और जब पुजारी वो उस फोटो को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे तो उस सरकारी शिक्षक और उस महिला के संबंधों के बारे में पता ही था। फिर दोस्तों, वो पुजारी उस सरकारी शिक्षक और महिला के संबंधों की जानकारी उस शिक्षक की पत्नी को बता देता है। और वो शिक्षक की पत्नी को जब इस बात की पता चलता है तो वो वापस अपने घर चली आती है। और शाम का जब उसका पति अपने घर वापस आता है तो उसकी पत्नी इसी बात को लेकर अपने पति से लड़ने और झगड़ने लगती है। अब दोस्तों, रात तो किसी तरह से बीत जाती है, लेकिन सुबह होते ही वो सरकारी शिक्षक रोजाना की तरह उस मंदिर में पहुंचते हैं और उस पुजारी से कहते हैं, बाबा तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी है, और यदि आपने अब दोबारा ऐसी गलती की और किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं आपकी भी पोल खोल दूंगा। क्योंकि दोस्तों, उस सरकारी शिक्षक को भी उस बाबा के अवैध संबंधों के बारे में पता था, इसलिए वो धमकी देता है कि अगर तुमने बाबा अब कोई गलती की तो मैं भी तुम्हारी पोल खोल दूंगा। जिससे दोस्तों वो तांत्रिक काफी घबरा जाता है और वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कितनी श्रद्धा से लोग हमारे पास आते हैं और इतना विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कहीं मेरी पोल खुल गई तो मैं तो किसी लायक नहीं बचूंगा। इसलिए दोस्तों, वो तांत्रिक उस सरकारी शिक्षक और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, चलो जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब दोस्तों, इन तीनों लोगों का इसी बात पर समझौता हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वो सरकारी शिक्षक और वो महिला उस तांत्रिक बाबा पुजारी से कहती हैं कि बाबा, आज तक आपने जिन जिन लोगों का पूजा पाठ कर दिया उन सभी लोगों की इच्छा पूर्ण हो गई। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरा भी कोई उपाय कर दीजिए, जिससे हम दोनों लोगों को एक दूसरे से कोई दूर ना कर सके। दोस्तों, अब वो पुजारी कहता है, ठीक है, मैं इसकी पूजा पाठ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए प्रतिष्ठान करना होगा, जिसके लिए कुछ सामान लाना होगा। अब दोस्तों, वो सरकारी शिक्षक उस तांत्रिक को कुछ पैसे दे देता है पूजा पाठ की सामग्री लाने के लिए। और वो तांत्रिक अब एक डेट निर्धारित करता है, 15 नवंबर। दोस्तों, अब वो सरकारी शिक्षक और वो महिला अपने घर वापस चले आते हैं और उस 15 नवंबर का इंतजार करने लगते हैं। अब दोस्तों, इंतजार करते करते 15 नवंबर की डेट आ जाती है और निर्धारित डेट पर वो शिक्षक और वो महिला उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। फिर वो तांत्रिक जब शाम हो जाती है तब इन दोनों लोगों को उस मंदिर से लेकर एक सुनसान इलाके
जंगल की ओर ले जाता है और कहता है यहाँ नहीं, चलो वहीं पूजा पाठ होगी। अब दोस्तों जब तांत्रिक इन दोनों लोगों को सुनसान इलाके जंगल में लेकर जाता है तो वहाँ इन दोनों लोगों के साथ में कुछ पूजा पाठ और कुछ तंत्र विद्याएं करता है। फिर तांत्रिक कहता है मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम दोनों को वैसे वैसे ही क्रियाएं करनी होगी, तभी तुम दोनों लोगों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। दोस्तों अब तांत्रिक पूजा पाठ करता रहता है और अब इन दोनों लोगों से कहता है तुम दोनों लोग अपने अपने कपड़े उतारो। दोस्तों अब ये दोनों लोग अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और वो तांत्रिक कहता है अब तुम दोनों लोग आपस में संबंध बनाओ। दोस्तों अब ये दोनों लोग आपस में संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। तो वो तांत्रिक एक बोतल निकालता है और उस बोतल में कुछ तरल पदार्थ भरे रहता है और उस तरल पदार्थ को इन दोनों लोगों के ऊपर डाल देता है और इन दोनों लोगों के ऊपर जब ये तरल पदार्थ पड़ जाता है तो ये दोनों लोग आपस में चिपकने लगते हैं। तब वो शिक्षक बाबा से कहता है बाबा आपने ये क्या मेरे ऊपर डाल दिया, हम दोनों लोग आपस में चिपक रहे हैं। तो दोस्तों उस लिक्विड का परीक्षण करने के लिए वो सरकारी शिक्षक अपने हाथ में वो लिक्विड को ऐसे लेता है फिर और ऐसे उंगली रखता है, फिर उंगली जब छुड़ाने लगता है तो दोस्तों उसकी उंगली छूटती नहीं है बल्कि उसकी खाल छूटने लगती है। तब वो सरकारी शिक्षक समझ जाता है कि ये तो फेविक्विक है। दोस्तों वो तांत्रिक जब बाजार से सामान लेने गया था तो काफ़ी मात्रा में फेविक्विक खरीद लाया था और फेविक्विक को काट काट कर एक बोतल में काफ़ी मात्रा में भर लिया था और उसी फेविक्विक को इन दोनों लोगों के शरीर पर डाल दिया था। दोस्तों अब ये दोनों लोग छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो इन दोनों लोगों की खाल उधड़ने लगती है। दोस्तों अब वो तांत्रिक सोचता है अगर ये दोनों लोग बच गए तो मैं तो बहुत बुरे में फंस जाऊंगा और मेरी बहुत बदनामी होगी। तब दोस्तों तांत्रिक इधर उधर देखता है तब उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वो तांत्रिक उस पत्थर को उठा लाता है और उसी पत्थर से उस शिक्षक के ऊपर एक दो नहीं बल्कि अनगिनत वार करता है। और दोस्तों उस शिक्षक के ऊपर उस पत्थर से वह तांत्रिक तब तक वार करता है जब तक उस शिक्षक की मौत नहीं हो जाती। अब दोस्तों वो महिला चीखने चिल्लाने लगती है। तब वो तांत्रिक सोचता है अगर ये महिला भी बच के चली गई तब भी मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए वो तांत्रिक उस महिला के ऊपर भी उसी पत्थर से वार करना चालू कर देता है और उस महिला को भी मौत के घाट उतार देता है। अब दोस्तों तांत्रिक अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है और उस धारदार हथियार से सरकारी शिक्षक के शरीर को गोदने लगता है और फिर अंत में उस सरकारी शिक्षक के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देता है और फिर उसी धारदार हथियार से महिला को भी गोदना शुरू कर देता है और उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी उस धारदार हथियार से कई वार किए। अब दोस्तों इन दोनों लोगों को मौत के घाट उतार देने के बाद में तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। लेकिन उधर इन दोनों लोगों के घर के गायब हो जाने के बाद में जब ये लोग घर को वापस नहीं गए तो शिक्षक के परिजनों ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उस सरकारी शिक्षक को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों अब घटना को हुए 2-3 दिन का समय बीत जाता है। उसी इलाके के कुछ लोग गुजरते हैं तो उन्हें 2 लाश दिखाई देती हैं और वो लोग जब उस लाश के पास में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि 2 नग्न लाशें पड़ी हुई हैं और एक लाश पुरुष की है और एक लाश महिला की है। दोस्तों अब ये बात इलाके में आग की तरह फैल जाती है
और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दोस्तों अब पुलिस को इत्तला दी जाती है, मौके पर पुलिस भी आती है और पुलिस अपनी कई टीमों के साथ में पहुंचती है और वो जब अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल था इन दोनों लोगों की पहचान करना। दोस्तों इन दोनों की डेड बॉडी के थोड़ी दूर में ही पुलिस वालों को एक मोबाइल फ़ोन मिला और उसी मोबाइल फ़ोन के जरिए उस सरकारी शिक्षक की पहचान की जा सकी और उसी फ़ोन के जरिए फिर उस महिला की भी पहचान की जा सकी। अब पुलिस उस महिला के घर जाती है और उनके परिजनों से कहती है कि तुम लोगों ने इन दोनों लोगों का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों उनके घर वाले कहते हैं हमने किसी का कत्ल नहीं किया, हमारे घर से ये महिला मंदिर बताकर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई, जिससे मैंने थाने में इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों अब पुलिस वहां से वापस चली आती है और जो मोबाइल मिला था उसी मोबाइल का लोकेशन और सीडीआर निकलवाती है। दोस्तों जिस जिस रास्ते से वो लोग गए थे उस रास्ते में लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे आते हैं। पुलिस उन सभी 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो वो देखती है कि इन दोनों लोगों के साथ में एक और व्यक्ति था। 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर गए थे। दोस्तों जब उस तीसरे व्यक्ति की पहचान की जाती है तो वो तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक पुजारी निकलता है। दोस्तों अब पुलिस उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लेती है और तांत्रिक से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। दोस्तों अब वहाँ की पुलिस अपना पूरा प्रयास करती है कि उस तांत्रिक को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जा सके। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी के दिल को मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और अपना छोटा भाई समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।